नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ब्रिटेन में दिया जाने वाला ब्लू प्लाक सम्मान क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और किन लोगों को यह दिया जा सकता है। आज कई हफ्तों बाद मैं आपसे एक लेक्चर के साथ मुखातिब हो रहा हूं और जो कुछ हफ्तों का गैप आ गया था दैट वाज ड्यू टू सम इंटरव्यूज दैट आई वाज टेकिंग, और अब इंटरव्यू सीरीज भी जारी रहेगी और जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं वो भी जारी रहेंगे। पिछले 4 हफ्तों में मुझे इंस्टाग्राम पर हजारों मैसेजेस आए हैं ये पूछते हुए कि मैं लेक्चर्स क्यों नहीं ले रहा हूं, तो सभी का रिप्लाई मैं वहां पर नहीं कर सकता। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से ये जानकारी मैं आप सभी तक पहुंचा दूं कि जो इंटरव्यू सीरीज थी मैं वहां पर बिजी था, इसीलिए लेक्चर्स नहीं आए थे। अब लेक्चर्स जारी रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक की चर्चा करते हैं। रिसेंटली ब्लू प्लाक ऑनर न्यूज में क्यों है? लगभग एक हफ्ते पहले ब्रिटेन में भारतीय मूल की एक महिला को यह सम्मान दिया गया है। नूर इनायत खान इनका नाम है, तो इसीलिए ये ब्लू प्लाक चर्चा में है, करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है महिपाल राठौड़, और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर आप इस लेक्चर का और मेरे अन्य पिछले सभी लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप स्टडी आईक्यू के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 2021 के एग्जाम के लिए हमारा स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है जो आपको स्टडी आईक्यू ऐप पर मिलेगा, और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। लंदन का ब्लू प्लाक सम्मान हाल ही में दिया गया है नूर इनायत खान को। अब ये कोई अवार्ड नहीं है। ब्लू प्लाक का मतलब है कि आपके घर के बाहर एक तख्ती लगा दी जाएगी, एक प्लाक लगा दिया जाएगा, जैसा कि आमतौर पर हमारे घरों के बाहर होता है, नाम लिखा रहता है। तो उसी तरह का एक प्लाक लगाया गया है नूर इनायत खान के घर के बाहर, जहां पर वो रहा करती थी, उनका परिवार रहा करता था। और ये नूर इनायत खान कौन है? ये भारतीय मूल की एक महिला है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन की आर्मी के लिए काम करती थी। शी वर्कड एज अ स्पाई, यानी कि एक जासूस के रूप में इन्होंने काम किया था। इन्हें फ्रांस भेजा गया जासूसी करने के लिए ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, और वहां पर इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली अपना काम किया। ये पहला ब्लू प्लाक ऑनर है जो किसी भारतीय मूल की महिला को दिया गया है। और नूर इनायत खान के बारे में आपको और जानकारियां चाहिए, इनका जीवन काफी रोचक है, इंटरेस्टिंग है, तो आप स्टडी आईक्यू पर इनकी बायोग्राफी भी देख सकते हैं। सिद्धांत अग्निहोत्री सर ने बना रखी है। ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि ये स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव एसओई में काम करती थी, जो एक तरह का सीक्रेट सर्विस था वहां का, ब्रिटेन का, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और इन्होंने नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस में जाकर रहकर सीक्रेट एजेंट का काम किया, और इन्हें एक मुस्लिम वॉर हीरोइन के रूप में देखा जाता है पूरे यूरोप में। अब हम बात करते हैं ब्लू प्लाक के बारे में। तो ये ब्लू प्लाक पहले तो समझ लो कि दिखता कैसा है। फोटो से आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं लंदन में जिनके बाहर ये इस तरह का ब्लू कलर का एक प्लाक लगाया हुआ है, एक तख्ती लगाई हुई है दीवार के ऊपर। और इसमें सिग्निफिकेंस ये है कि उस घर में कोई ना कोई ऐतिहासिक व्यक्ति रहता था, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने समाज में बहुत अच्छा योगदान दिया है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं यहां पर इयन फ्लेमिंग का ब्लू प्लाक यहां नजर आएगा। तो ये उस घर पर लगाया गया है जहां जेम्स बॉन्ड किताबों के राइटर इयन फ्लेमिंग रहा करते थे। तो यहां पर उन्होंने क्या किया है जीवन में वो लिखा गया है, और उनका जीवन काल यहां मेंशन किया गया है। तो लंदन में ये स्कीम लगभग 150 साल से चल रही है, और इसका लक्ष्य यह है ऐतिहासिक व्यक्ति या ऐतिहासिक इवेंट के साथ जगह को लिंक करना। तो ये एक हिस्टोरिकल मार्कर का काम करता है। ये एक परमानेंट हिस्टोरिकल मार्कर उस घर पर या उस बिल्डिंग पर लग जाएगा जहां कोई ऐतिहासिक घटना हुई थी या फिर कोई फेमस व्यक्ति वहां रहता था। तो ये स्कीम लंदन ने शुरू करी थी, लेकिन आज इसको कॉपी करते हुए इंग्लैंड या यूके के ही कई शहरों में इस तरह के प्लाक लगाए जाते हैं, और उन्हें भी ब्लू प्लाक ही कहा जाता है। जहां पर उसका कलर ब्लू है वहां ब्लू प्लाक कहते हैं। कई शहरों ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, जैसे आपने हॉलीवुड में, लॉस एंजलिस शहर में स्टार देखे होंगे जो फुटपाथ पर वहां सितारे लगे रहते हैं। हॉलीवुड स्टार कहते हैं उसे, वॉक ऑफ फेम कहते हैं उस जगह को। तो इस तरह की अलग अलग स्कीम दुनिया भर के कई शहरों ने अपना रखी है, लेकिन सबसे पुरानी और सबसे फेमस लंदन शहर की है। और इसीलिए ब्रिटिश लोग इसे बहुत प्राउडली बताते हैं। अगर किसी के घर के ऊपर ये प्लाक लगा हुआ है तो उसे बहुत ही इज्जत के साथ दुनिया को बता सकता है कि देखो मेरा घर ऐतिहासिक है। तो रिसेंटली नूर इनायत खान का परिवार जिस घर में रहता था, बिल्कुल सिंपल सा घर है, कोई हाई फाई महल या पैलेस नहीं है। उस घर के बाहर ये छोटा सा प्लाक लगाया गया है जो कुछ इस प्रकार से पढ़ता है: नूर इनायत खान, 1914 में इनका जन्म हुआ, 1944 में मृत्यु, एसओई एजेंट, कोड नेम मैडेलिन, यहां पर रहा करती थी। अब इस ब्लू प्लाक को चलाने वाली संस्था कौन सी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यूपीएससी में मल्टीपल चॉइस दिए जाते हैं, तो वहां पर एक ऑप्शन इस तरह का हो सकता है कि ये ब्लू प्लाक सम्मान ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया है, तो वो गलत सेंटेंस होगा। इंग्लैंड में एक संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंग्लिश हेरिटेज। ये इंग्लिश हेरिटेज
ब्लू प्लाक सम्मान को दिया करती है। किसी समय में ये स्कीम लंदन सिटी की जो काउंसिल है, यानी कि वहां की जो म्यूनिसिपल काउंसिल है, वो चलाया करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये काम इंग्लिश हेरिटेज संस्था को दे दिया 1986 में, और पिछले 30 साल से ये इंग्लिश हेरिटेज इसे चला रही है। तो अभी लेटेस्ट जो लंदन में ब्लू प्लाक लगाया गया है वो नूर इनायत खान के नाम का लगा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्कीम 150 साल पुरानी है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1863 में। और आइडिया ये था, उस समय एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि क्यों ना लंदन में रहने वाले फेमस पोएट्स या फेमस राइटर्स या फेमस पुराने प्राइम मिनिस्टर्स जिन घरों में रहते थे, वहां पर कोई मेमोरियल साइन जैसा लगाया जाए। तो ये स्कीम सरकार ने तो अपनाई नहीं, लेकिन एक वहां पर रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स थी, उसने ये स्कीम अपना ली। कई सालों तक रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ने ये स्कीम चलाई, उसके बाद ये लंदन की सिटी काउंसिल ने काम किया, और अब फाइनली इंग्लिश हेरिटेज नाम की संस्था ये काम कर रही है। तो ये नाम जरूर याद रखना, इंग्लिश हेरिटेज। 1867 में पहला प्लाक लगाया गया था लॉर्ड बायरन के घर के बाहर। एक पोएट हैं लॉर्ड बायरन, और अभी 900 के से ज्यादा प्लाक लगाए जा चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली 900 हैं, और इनमें महिला, पुरुष, राइटर्स, म्यूजिशियंस, सभी तरह के लोग शामिल हैं। अब ब्लू प्लाक लगवाने के लिए कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैं, कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस क्या हैं? जिस व्यक्ति के नाम का प्लाक लगवाना है, या तो वो 20 साल पहले मर चुका हो, या फिर उसे पैदा हुए 100 साल हो जाने चाहिए, सेंटेनरी ऑफ देयर बर्थ क्रॉस कर चुके हैं, यानी 100 ईयर्स प्लस एज के हैं। दूसरा, वो अपने प्रोफेशन में या किसी भी फील्ड में काम करते हैं, वहां पर बहुत उच्च पद पर पहुंचे हैं, ही इज कंसिडर्ड एज एमिनेंट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ देयर ओन प्रोफेशन। दूसरा, उन्होंने मानवता के लिए कुछ अच्छा किया हो, यानी कि दुनिया में खुशियां बांटी हो। ऐसा नहीं है कि एडोल्फ हिटलर अगर लंदन में आकर 10 दिन रहा तो उसके नाम का ब्लू प्लाक लग जाएगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा क्राइटेरिया है कि उस व्यक्ति ने लंदन में कुछ सिग्निफिकेंट समय बिताया हो। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते के लिए छुट्टी मनाने आए और जिस होटल में रुके उसके बाहर ब्लू प्लाक लग जाएगा, नहीं। वहां पर उन्होंने अपने जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किया हो, कोई पढ़ाई करने आए थे, डिग्री लेने आए थे, कोई फेमस स्पीच दी हो वहां पर आकर, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट था। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने चाहिए लंदन में, चाहे आप 10 दिन भी फिर रुके हो, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट था तो फिर एलिजिबल हो सकते हैं। अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, फॉरेनर या ओवरसीज विजिटर है, जैसे कि महात्मा गांधी, उनका काम पड़ता रहता था, वो पढ़ाई के लिए गए लंदन, फिर बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के लिए गए, तो ऐसे जो फॉरेनर्स हैं वो अपने देश में उनकी सिग्निफिकेंट स्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली महात्मा गांधी की भारत के अंदर बहुत अच्छी स्टैंडिंग है, हम तो उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, तो इंग्लैंड में भी वहां पर उन्हें ब्लू प्लाक दिया गया है, यानी कि वो रेप्यूटेड हैं। 19वीं सदी में जब ये ब्लू प्लाक स्कीम शुरू हुई थी, तो उस समय इतने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं थे। उस समय गणमान्य व्यक्तियों की डेफिनेशन में जनरली राइटर, पोएट्स या पॉलिटिशियंस आते थे। तो जैसे चार्ल्स डिकन बहुत फेमस राइटर हैं, क्या आप इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? तो इस तरह के लोगों के लिए ब्लू प्लाक लगा दिया जाता था इनके घरों के बाहर। लेकिन 20th सेंचुरी में फेमस की या फिर गणमान्य की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा फ्रेडी मर्करी का ये ब्लू प्लाक। फ्रेडी मर्करी एक म्यूजिशियन थे, तो अगर 19वीं सदी में ही होते तो इनको कभी ब्लू प्लाक नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि ये 20th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर म्यूजिशियन थे, पॉपुलर गायक थे, इनफैक्ट इन पर पिछले साल एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम है बोहेमियन रैप्सोडी, तो फ्रेडी मर्करी के घर के बाहर भी ये ब्लू प्लाक अब लगाया गया 20th सेंचुरी में। बाय द वे, फ्रेडी मर्करी भी भारतीय मूल के थे, लेकिन ये कभी भारत में रहे नहीं। इनके पिताजी भारतीय मूल के थे, फिर ये माइग्रेट होकर यूके चले गए थे। इनका ओरिजिनल नाम था फारूक बुल्सारा, और यहां पर देखिए लिखा हुआ है फ्रेड बुल्सारा, जबकि बचपन का नाम फारूक बुल्सारा था। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि अब अलग अलग फील्ड के लोगों के लिए भी ये ब्लू प्लाक लगाए जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल राइटर या फिर पोएट होना जरूरी हो। अगर हम भारतीय मूल के लोगों की बात करें तो कई ऐसे महान व्यक्ति हैं हमारे इतिहास में जो इंग्लैंड में जाकर जिन्होंने पढ़ाई करी या फिर कुछ समय के लिए वहां पर रहे किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये ब्लू प्लाक सम्मान दिया गया है। तो जैसे महात्मा गांधी जिस घर में रहते थे जब वो अपने वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, उस घर के बाहर ये ब्लू प्लाक लगा हुआ है। राजा राम मोहन रॉय वहां जाकर जिस घर में रहे थे वहां पर भी लगा हुआ है। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी ने इंग्लैंड में पढ़ाई करी थी, तो जहां पर ये लोग रहते थे उन घरों के बाहर आज ये ब्लू प्लाक लगे हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी लिव्ड हियर एज अ लॉ स्टूडेंट, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्ड हियर, बी आर अम्बेडकर इंडियन क्रूसेडर फॉर सोशल जस्टिस लिव्ड हियर, साल लिखा हुआ है 1921 और 22। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये प्लाक आपके घर के बाहर लग गया तो सरकार उस घर को ओवरटेक कर लेगी या म्यूजियम बना देगी, नहीं। ये केवल एक हिस्टोरिकल मार्कर का काम करता है और इससे और कुछ नहीं, टूरिज्म बूस्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो आप में से कोई लंदन जाएगा तो ऑब्वियसली भारतीय लोगों की ये कोशिश होगी कि वो इन ब्लू प्लाक वाले घरों को जाकर देखें, वहां पर सेल्फी खिंचवाएं, तो थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ सकता है उस एरिया का। वहां पर रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, दुकानें होती हैं, तो उनके लिए टूरिज्म को बढ़ावा मिल जाता है। तो अल्टीमेट कोशिश यही है
कि हिस्ट्री को, हेरिटेज को कंजर्व किया जाए, साथ साथ में टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो ये इस पूरी स्कीम की कोशिश है। ये घर आज भी प्राइवेट हैं, इनको कोई ना कोई इनका मालिक है और उनकी सहमति से ये ब्लू प्लाक लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी बिना सहमति के प्लाक कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। आज से 4 साल पहले इंग्लिश हेरिटेज संस्थान को ये लगा था कि अभी तक जितने भी ब्लू प्लाक लगे हैं उनमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है। उस वक्त तक केवल 14% प्लाक महिलाओं के लिए लगाए गए थे। और जैसा मैंने आपको बताया 19वीं सेंचुरी में पोएट्स या फिर राइटर्स या पॉलिटिशियंस के लिए ये प्लाक लगाए गए। 20वीं सदी में स्थिति थोड़ी सी बदली, म्यूजिशियंस, कॉमनवेल्थ से जुड़ी हुई पर्सनालिटीज जैसे कि गांधी जी, इनको सम्मानित किया गया, लेकिन महिलाओं की संख्या फिर भी बहुत कम थी। तो 2016 में इंग्लिश हेरिटेज ने एक कैंपेन लॉन्च किया, प्लाक्स फॉर विमेन, और इन्होंने लोगों से कहा कि आप अप्लाई कीजिए, फेमस पर्सनालिटीज जो भी महिलाएं हैं उनके लिए, उनके आवेदन कीजिए हमारी वेबसाइट पर और हम देखेंगे उन्हें और उसके बाद ब्लू प्लाक देंगे। तो इसी कैंपेन के तहत जो नूर इनायत खान है, उनके ऊपर एक किताब लिखने वाली जो राइटर हैं, उन्होंने ये आवेदन किया और ये आवेदन अब स्वीकार किया जा चुका है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।